एम्पावर कमेटी के मेंबर के रूप में और उसके बाद जीएसटी काउंसिल के मेंबर के रूप में दिल्ली के लोगों की बात जीएसटी काउंसिल में रखता रहा हूं। मैंने बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन किया है एम्पावर कमेटी में भी और जीएसटी काउंसिल में भी। हमारी पार्टी, हमारी सरकार और दिल्ली, क्योंकि मैं दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तीनों जीएसटी के समर्थक हैं। हमें लगता है कि जीएसटी जैसा एक्ट देश में लागू होना चाहिए, लेकिन ठीक से लागू होना चाहिए। मैं बार बार जीएसटी काउंसिल जब से बनी है बार बार ये कहता रहा हूं कि जीएसटी के प्रोविजंस, जीएसटी के प्रोसीजर्स देश के आम आदमी को और देश के व्यापारी को ध्यान में रख के बनाए जाने चाहिए। हर मीटिंग में मैंने ये बात दोहराई कि हमारी पूरी थिंकिंग डिपार्टमेंट को लेकर रहती है। ऑफिसर होंगे, वो कैसे काम करेंगे, सिस्टम कैसे काम करेगा, सिस्टम के चलाने वाले लोग के क्या राइट्स होंगे, आम आदमी कैसे उसको यूज करेगा, एक आम व्यापारी उसको कैसे यूज करेगा। ट्रेडर सेंट्रिक, मैन्युफैक्चरर, इंडस्ट्री सेंट्रिक होनी चाहिए हमारी सोच जीएसटी में, क्योंकि इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म हम कर रहे हैं। आजाद भारत का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स रिफॉर्म है, तो उसमें होना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा एक्टिव पार्टिसिपेशन करता रहा। मैंने अब तक लगभग 7-8 बार जब भी कोई दूसरा मुद्दा आया जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जाने से पहले व्यापारियों से बात की, एसोसिएशन से बात की। और क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट मनीष सिसोदिया नहीं हूं, मैं दिल्ली के फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते, दिल्ली सरकार होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम दिल्ली को रिप्रेजेंट करें जीएसटी काउंसिल में, दिल्ली के व्यापारी, दिल्ली के लोगों के हितों को रिप्रेजेंट करें जीएसटी काउंसिल में। तो पिछली मीटिंग में जब एक्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई, एक्ट से लेके सारी चीजों तक, लेकिन जब फिटमेंट के इशू आए, मैं उससे पहले भी व्यापारियों से यहां मिलकर गया था, करीब 1 दर्जन मीटिंग्स मैंने की थी और बार बार ये कहा था, मीटिंग में भी मैंने बोला, लोअर द टैक्स रेट्स मोर कंप्लायंस। जितना कम हम टैक्स रेट का स्ट्रक्चर रखेंगे देश में, उतना उसका कंप्लायंस ज्यादा होगा, उतना आम व्यापारी के लिए, उतना आम आदमी के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। ये बात कल आप में से कुछ लोग थे जब जीएसटी के ऊपर ट्रेनिंग हो रही थी एमएलएस की, तो देश के आर्थिक सलाहकार ने भी कही थी कि जितना हम इसको कॉम्प्लेक्स बनाएंगे उतना मुश्किल है। तो कॉम्प्लेक्सिटी और हायर रेट्स, ये आज जीएसटी की बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई है एक आम व्यापारी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इतने सारे टैक्स स्लैब्स और इतने हायर टैक्स स्लैब्स बनाना कहीं से भी जीएसटी के फायदे में नहीं है। जितना नीचे रखेंगे, और दिल्ली इस बात का गवाह है। दिल्ली में जब हम सरकार में आए थे तो 32,000 करोड़ रुपए का हमारा उस वक्त बजट था, और आज ढेरों आइटम्स पे हमने 12.5% से घटा के 5% टैक्स किया, ढेरों आइटम्स पे। उसके बावजूद हम 48,000 करोड़ के बजट पे इस साल गए हैं। तो 32,000 करोड़ के बजट से 48,000 करोड़ के बजट पे जाना, टैक्स कम करके 5% टैक्स लाके मैक्सिमम आइटम्स पे, ये सिंपल इस बात का, और दिल्ली में लाना इस बात का सबूत है कि जितना हम टैक्स रेट कम रखेंगे देश में, उतना ज्यादा कंप्लायंस ज्यादा होगा, उतना ज्यादा लोग सहजता से जिएंगे, उतना ज्यादा टैक्स रखेंगे। तो अब क्योंकि 17-18 की मीटिंग में बहुत सारी चीजों पर रेट फिक्स हुए, उससे पहले कोई प्रपोजल नहीं था भारत सरकार की ओर से आया हुआ, लेकिन कि जीएसटी की वजह से नहीं, लेकिन जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन में, इन प्रोसीजर्स में कमी होने की वजह से जीएसटी एक डिजास्टर हो सकता है। व्यापारी बहुत चिंतित है इस चीज को लेकर। तो इसीलिए मैं आज सारे ट्रेड एसोसिएशन से मिला। आज मैंने दिल्ली के करीब 32 ट्रेड एसोसिएशन से मुलाकात की है सुबह से। उनसे पूरा इन डेप्थ डिस्कशन किए, अलग अलग मीटिंग्स हुई हैं, एक साथ मीटिंग्स की हैं, उनके कुछ इनपुट्स आए हैं, और वो दिल्ली के ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, बल्कि दिल्ली के आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जीएसटी अच्छी कॉन्सेप्ट है, जीएसटी देश में लागू होना चाहिए। हमने कल विधानसभा का सेशन बुलाया है, हम जीएसटी एक्ट को पास कर रहे हैं, लेकिन इसके प्रोसीजर्स पर लंबी चर्चा, गहन चर्चा होने की जरूरत है। इसको आपाधापी में देश के ऊपर थोपने की जरूरत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि जीएसटी नहीं, जीएसटी के प्रोसीजर्स में प्रॉब्लम हो रही है। आज मैं जो बात कर रहा हूं वो एकदम रिप्रेजेंट करना चाहता हूं जितने ट्रेडर्स से मेरे सामने बात की अभी। मैं दिल्ली के ट्रेडर्स का कुछ इनपुट्स भारी पड़ेगा लोगों को
सरकार को सिर्फ इनकम नहीं देखनी चाहिए ना, सरकार को आम लोगों की जरूरतें देखनी चाहिए। वहां से शहर की तरह से टैक्स आ जाए, थोड़ा थोड़ा करके उस तरह से आ जाए। लेकिन सरकार सिर्फ ये पॉलिसी नहीं बना सकती कि हमको इतना टैक्स इकट्ठा करना है, इसलिए जनता के ऊपर इतना थोपते चले जाइए, और जब कम करेंगे तो और ज्यादा टैक्स आएगा। दिल्ली इस बात की गवाह है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 18% बहुत ज्यादा टैक्स। आटा वाले बोले सब ब्रांडेड आटा, छोटे छोटे व्यापारी भी, छोटे छोटे दुकानदार भी किसी न किसी ब्रांड का ही आटा रखते हैं। आटा पे अगर हम टैक्स लगाएंगे तो आटा आम आदमी की 2 रोटी भी महंगी कर देंगे अगर हम आटे को इस तरह से टैक्स करेंगे। और क्योंकि जिस तरह का डेटा आज लोग लेके आए सारे एसोसिएशन वाले, उनके हिसाब से बहुत सारी चीजों में व्यापार डूबेगा। सर, उसके लिए कल विधानसभा में इस बजट को इसको पेपर को पास भी कर रहे थे, उसकी क्या वजह? नहीं, देखिए मैंने बोला ना, जीएसटी एक्ट पास, ये तो प्रोसीजर है, रोज डिस्कशन होना चाहिए, इस पर और डिस्कशन होना चाहिए। टैक्स स्ट्रक्चर इज नॉट पार्ट ऑफ बिल। बिल पे कहीं कोई जीएसटी इन कॉन्सेप्ट, जीएसटी एज ए लेजिस्लेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जीएसटी एज प्रोसीजर ऑन टैक्स स्ट्रक्चर, इसके इम्प्लीमेंटेशन में, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो प्रोसीजर्स हैं उसमें प्रॉब्लम है। वहां मेरा सवाल है। अभी जो बैठकें चल रही है जीएसटी की, बिल तो पहले क्लियर हो गया, वो तो जो जितना जल्दी पास हो जाए उतना अच्छा है, लेकिन प्रोसीजर्स को बहुत आम आदमी सेंट्रिक बनाने की जरूरत है। स्लैब भी तय हो चुका है, क्या उन स्लैब में भी परिवर्तन बोला है, जब नकारात्मक रहा तब भी बोला है, लेकिन ये जो फैसले हुए हैं खासतौर से टैक्स रेट्स को लेके, ये व्यापार के लिए बहुत चिंताजनक है। आज सारे व्यापारियों ने बहुत चिंता जताई है, और मैं दिल्ली के फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते अपने व्यापारियों को, अपने दिल्ली के लोगों को रिप्रेजेंट करूंगा। मेरा इन प्रिंसिपल जीएसटी में सहमति है, लेकिन ये चीजें मैं लागू नहीं होने दूंगा। मनीष जी माना जाए फिर तो कहीं ना कहीं आपका रेवेन्यू कहीं अफेक्ट होने वाला है। बात रेवेन्यू नहीं है सर, रेवेन्यू तो रेवेन्यू तो हमेशा सेकंड आउटपुट होता है, फर्स्ट आउटपुट तो लोगों की जिंदगी है। अगर व्यापारी नहीं रहेगा तो रेवेन्यू का भी क्या करेंगे?